नमस्कार बच्चों। कल हमने मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पढ़ा था और हमने उसके क्वेश्चंस करे थे। उसी सीक्वेंस को बेटा आज कंटिन्यू करते हैं और आज हम मॉड्यूलस फंक्शन खत्म कर देंगे। ठीक है, आप ध्यान से आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आज मॉड्यूलस का ग्राफ कैसे बनता है आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें लिखा है नंबर ऑफ solution of equation mod x square minus 3 mod x plus 2 equal to 0. Mod x square minus 3 mod x plus 2 equal to 0. अब एक बात बताओ बेटा, जब मॉड हटता है तो प्लस माइनस देता है, तो ये यहाँ तो मॉड लगे या नहीं लगे ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बेटा यहाँ पर मॉड x लिखा है, तो ये मैंने मॉड हटाया तो यहाँ प्लस माइनस का स्क्वायर होगा, भाई ऐसा बन जाएगा। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होना है। तो मैं अगर डायरेक्ट मॉड भी हटा दूं तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। मतलब मैं इसको भी ऐसा भी लिख सकता हूँ ना। बस मैंने इसीलिए क्वेश्चन करवाया। अब ये वाला क्वेश्चन तो आपने कर रखा है ना। यहाँ से मॉड हटेगा तो दो वैल्यू देगा, एक प्लस और एक माइनस। तो मॉड हटा तो प्लस दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और माइनस दिया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई आपको? यहाँ से बस ये स्टेप, यहाँ से ये स्टेप कैसे लिखा समझ में आ गया? अब इसके फैक्टर, यहाँ से इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे 2 और 1। देखो आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे -2 -1। गेट इट? और आप देखो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ गए, 4, 1 2 3 4, तो आंसर कितना हो गया 4। तो मुझे इस क्वेश्चन को करने का मोटो सिर्फ ये था कि मैं आपको ये स्टेप समझाना चाह रहा था। गेट इट? नेक्स्ट, अब का जो क्वेश्चन मैं अभी कराने जा रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन लगभग सिमिलर क्वेश्चन कल मैंने करवाया था, बट ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जेई का आया हुआ क्वेश्चन है और ये 2 बार आ गया बेटा, इसलिए ये मॉड का क्वेश्चन मैं एक बार फिर आपको करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो mod x minus 1 plus mod x minus 2 plus mod x minus 3 greater than equal to 6। एक बार क्वेश्चन को रिकन्फर्म कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन सही है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल एक कराया था, पर ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है तो मैं आपसे एक बार डिस्कस फिर कर देता हूँ। मैंने बोला था कि जो भी मॉड के अंदर उसको 0 करो तो यहाँ से x के लिए 1 आएगी, यहाँ से 2 आएगी और यहाँ से 3 आएगी। नंबर लाइन बनाई माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, 1 2 3। ये फर्स्ट रीजन, ये सेकेंड रीजन, ये थर्ड रीजन और ये फोर्थ रीजन। ये ध्यान रखना, जब मैं बेटा यहाँ वीडियो लेक्चर्स आपको दे रहा हूँ तो मैं आपको बिल्कुल जेई को टारगेट करते हुए पढ़ा रहा हूँ। ध्यान रखना ये बात। मैं ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा तो जेई में इस टाइप, जैसे कोई मॉड पढ़ाया तो मॉड में जेई कैसा पूछता है मैं आपको वो भी डिस्कस करूंगा। तो हो सकता है वो क्वेश्चन समझने में आपको कुछ प्रॉब्लम आए, बट आपको वो क्वेश्चन बार बार समझना है और नहीं आता है तो मुझसे पूछिए, क्योंकि जेई जो हमसे डिमांड कर रहा है, जिस एम से हम इंस्पायर में आए हैं, वो एम के लिए हमें उस लेवल को टच करना होगा। ये बात आप अपने दिमाग में फिट करेंगे। तो ये ऐसे मॉडुलस क्वेश्चन था, तो मैंने देखा कि यार जेई कंटिन्यूअसली 2-3 टाइप से 2-3 ईयर से क्वेश्चन पे क्वेश्चन बना रहा है, इस टाइप पे क्वेश्चन बना रहा है, तो मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। गेट इट? तो कल एक क्वेश्चन कराया था, जिसको समझ में आ गया हो तो उसके लिए 2 मिनट का काम है। जिसको बाय द वे इस टाइप का क्वेश्चन समझ में नहीं आया प्रीवियस लेक्चर में तो आज फिर समझ लो। ओके, तो यहाँ देखिए ये 1 ये 2 ये 3। अब पहला रीजन मैंने बताया था, पहला केस ये 3 से बड़ा है, भाई 3 से इंफिनिटी ना, मतलब 3 से बड़ा, तो कैसे लिखते हैं 3 to इंफिनिटी क्लोज में, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा दोनों चलेगा। अब 3 से इंफिनिटी में कल मैंने बताया था, आप एक नंबर ले लीजिए, 3 से इंफिनिटी में कोई भी एक रैंडम नंबर ले लीजिए। मान लीजिए आपने 4 ले लिया,
3 से इन्फिनिटी में क्या ले लिया, 4 ले लिया। चेक करते हैं, 4 माइनस 1 3। सिर्फ आपको चेक करना, मतलब आपको ये देखना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव आ रही है। पॉजिटिव है तो हम इसको एज इट इज उठा के रख देंगे, नेगेटिव आई तो इसके बाहर माइनस लगा देंगे, x माइनस 1 और उसके बाहर माइनस लगा देंगे। तो मैंने 4 लिया, 3 से इन्फिनिटी जब होगा तो इसके बीच में कहीं ना कहीं 4 आएगा कि नहीं आएगा। आप चाहो तो 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, जो आपकी इच्छा हो ले लो बेटा। तो मान लो 4 ले लिया, तो 4 माइनस 1 3 पॉजिटिव, 4 माइनस 2 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 1 पॉजिटिव। तो सभी कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, -6 उधर 3x गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू। अब मैंने आपको बोला था कि आप अपना आंसर भी चेक करो सही है कि नहीं। भैया आपने रीजन लिया x 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, और आपका आंसर आया 4 से ज्यादा। हाँ सही है भाई, 3 से बड़ा में 4 से ज्यादा तो ही जाएगा ना। फिर ध्यान सुनो, आंसर कैसे चेक करा। आपने रीजन क्या लिया, 3 से इन्फिनिटी, तो मतलब जो आपका x है वो 3 से लेके इन्फिनिटी तक है। तो अभी जो x आया इससे वो ग्रेटर देन 4 आया, मतलब 4 से बड़ा। तो क्या 4 से बड़ा इसके अंदर आएगा, 100% आएगा, आएगा मतलब ये सही है। सेकेंड रीजन 2 2 3 2 2 3। अब मैंने कल बताया था कि अगर आपने 3 पर यह क्लोज दे लिया है तो दूसरी बार जब 3 आएगा तो वो ओपन आएगा, है ना। ये मैंने कल भी बताया था और आज फिर बता रहा हूँ। तो कैसे लिखेंगे, x फ्रॉम 2 to 3। आपको जैसे लिखना ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, जैसे लिखना लिख लो। तो चलो 2 से 3 के बीच में एक नंबर ले लो। तो हमने क्या ले लिया, 2.5। मैंने ऐसे बोला ना, चेक करना, 2.5 लिया। तो 2.5 माइनस 1 1.5 पॉजिटिव लिख दिया, 2.5 माइनस 2.5 पॉजिटिव एज इट इज लिख दिया। अब देखो आप 2.5 माइनस 3 माइनस 0.5 मतलब ये नेगेटिव है। ये क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव कैसे लिखते हैं, ये साइन तो अपनी जगह माइनस और इसको एज इट इज। आप समझे, आप आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये कितना हो गया, 2x माइनस 3, ये वाला, ये कितना हो गया, माइनस x प्लस 3। ये गया, गया ना। तो ये क्या आ गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो बताओ क्या ये आपका सॉल्यूशन बन सकता है। अरे नहीं बन सकता ना। आपका x 2 से 3 के बीच में है और आप तो आंसर आ रहा 6 से बड़ा। तो क्या ये 6 से बड़ा इस रीजन में आएगा। ये तो रीजन 2 से 3 है और ये 6 से बड़ा आ गया। तो ये वाला सॉल्यूशन इसके बीच में नहीं आ सकता। तो ये वाला सॉल्यूशन कट हो गया, मतलब ये आंसर नहीं है। तीसरा रीजन कहां से कहां तक है, 1 से 2। तो लिखा 1 से 2 पर 1 पर क्लोज 2 पर ओपन, क्योंकि 2 पर क्लोज ऑलरेडी आप यहाँ ले चुके हो। तो इसको कैसे लिखते हैं, x कहां से कहां तक, 1 पर क्लोज। अब 1 से 2 के बीच में कोई नंबर ले लिया 1.5, 1.5 माइनस 1.5 पॉजिटिव, तो x माइनस 1। 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, माइनस 0.5 ना नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस यहाँ लगा दिया, तो माइनस लगा दिया। 1.5 माइनस 3 माइनस 1.5 ये भी नेगेटिव, तो प्लस और माइनस, समझ में आ गया। तो ये कितना हो गया, x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 3। एक x से x गया, ये कितना हो गया, माइनस 1 प्लस 2 1 1 प्लस 3 4 माइनस x प्लस 4। ये आ गया, इसको इधर भेज दे। तो माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब x माइनस हटा। माइनस हटाने के लिए जब हम किसी भी इनइक्वालिटी पढ़ा है ना आपने, माइनस हटता है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो माइनस हटने का मतलब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना। तो माइनस से मल्टीप्लाई करा तो ये प्लस हो गया, इनइक्वालिटी रिवर्स और ये -2। क्या ये सॉल्यूशन हो सकता है आपका,
नहीं हो सकता, क्योंकि x कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 पॉजिटिव है, और ये तो क्या बोल रहा है -2 से छोटा, तो क्या ये वाला पार्ट इसके अंदर आएगा, नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो बोल रहा है बेटा 1 से 2 है ना ये, और वो तो बोल रहा है -2 से छोटा, -2 से, तो ये वाला जो रीजन है ये इसके अंदर नहीं आ सकता, तो ये सॉल्यूशन भी गया। फोर्थ वाला, फोर्थ क्या है, -∞ से 1 या क्लोज, अब क्योंकि यहाँ 1 पे आप क्लोज ले चुके, सॉरी यहाँ ओपन, अब क्योंकि आप 1 पे यहाँ क्लोज ले चुके हो, तो आप 1 पे यहाँ ओपन, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब -∞ से 1 है ना, मैं कोई नंबर ले लिया, मान लो 0 ले लिया ना, -∞ से, भाई ऐसा कंफ्यूजन है कि नहीं, ये देखो ना, ये 1 0 -1 -2 इधर, तो -∞ से 1 में 0 आएगा, तो मैंने एक 0 ले लिया, 0 -1 मतलब नेगेटिव, माइनस x -1, 0 -2 मतलब ये भी नेगेटिव, प्लस माइनस, 0 -3 मतलब ये भी नेगेटिव, कितना हो गया, -x + 1 -x + 2, 3 2 1 6 कट गए, तो कितना हो गया, -3x > 0, तो माइनस हटाने के लिए इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, 3 गया, क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो x > 0, बात सही है। क्या ये इस रीजन में आएगा, -∞ से 1, तो यहाँ बोल रहे हैं 1 से छोटा, छोटे में कहाँ तक, -∞ से, और ये बोल रहा है 0 से छोटा, हाँ तो सही बात है, देखो जो नंबर 1 से छोटा होगा वो 0 से भी छोटा तो हो सकता है ना, मतलब ये वाला सॉल्यूशन। तो कौन कौन सा सॉल्यूशन है, 1 और 2, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, x > 0 यूनियन x > 4, ये आपका आंसर। इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कहाँ गया आपका, 4 से बड़ा ना, तो 0 से छोटा मतलब -∞ से 0 यूनियन 4 से बड़ा मतलब 4 से, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया आपको, रिपीट अच्छे से समझेगा, फिर भी कोई डाउट आए तो मुझे स्क्रीनशॉट ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा। चलो नेक्स्ट, अब आज मैं आपको ग्राफ के बारे में बात करता हूं, y = mod x। देखो पहली बात, एक बात बताओ, आपने 10th पढ़ा है y = mx + c, y = mx एक स्ट्रेट लाइन होती है, और जिसमें m उसका स्लोप होता है जो कि tan थीटा होता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो थीटा होता है इट मेक्स एन एंगल विथ पॉजिटिव x एक्सिस, ये आपको पता है कि नहीं, आपने पढ़ा होगा तो आपको बताया होगा कि जो थीटा होता है वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल होता है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। ये बेटा बहुत छोटी छोटी बात है, हम पढ़ लेते हैं कि y = mx+, कोई भी पढ़ा देता है आपको कि y = mx+c लाइन होती है, अरे होती है, पर ये छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए कि जो थीटा होता है वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ का एंगल होता है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब क्या, देखो जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, हाँ, और C क्या होता है, इंटरसेप्ट मेड विद y एक्सिस, है ना, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, या और लिख दो
लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेट विद वाई एक्सिस। ठीक है, देखो इस लाइन पे वाई एक्सिस पे टकराई लेंथ, इंटरसेप्ट हुआ, तो यहां से यहां तक की लेंथ सी होती है, ये सी होती है। ठीक है, ये थीटा होता है एंटी, देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये कौन सी एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव, इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये थीटा होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा घड़ी की सुई उल्टी, एंटी क्लॉक, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा पॉजिटिव होता है। अगर आपने जैसे ऐसा ले लिया ना, जैसे ये लाइन है, आपने अगर एंगल ऐसा ले लिया, ऐसा, तो ये माइनस थीटा हो जाएगा बेटा, क्योंकि आपने इसको क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमा दिया। क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल नेगेटिव होता है, तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज में ऐसा घूम रहा है ना बेटा, ऐसा ऐसा घूम रहा है ना, तो हमेशा जो एंगल होता है, ये अपने दिमाग में फीड कर लो, जो एंगल होता है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है। ठीक है, और ये हो गया आपका सी। अब मान लो ये सी जीरो हो गया ना, मतलब ये इंटरसेप्ट की लेंथ जीरो, खत्म हो गया, मतलब अब ये लाइन यहां से ना जाके सीधा यहां से निकल जाएगी, जीरो से चली जाएगी ना, क्योंकि सी तो जीरो हो गया, तो अब ये लाइन ऐसी हो जाएगी। देखो ये लाइन अब कहां से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है, तो ये लाइन हो गई y इक्वल टू mx, हो गई y इक्वल टू mx, मतलब c जीरो हो गया, और c जीरो हो गया मतलब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब y इक्वल टू mx जो लाइन होती है वो कहां से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है, तो थीटा तो यही है जो इसके साथ बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये वो छोटी छोटी बातें जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक और बात कभी कभी काम आ जाती है, लाइन का वन पॉइंट फॉर्म। आपको बोलते हैं कि कोई लाइन है, क्वेश्चन कैसा पूछता है ये भी ध्यान रखना, क्योंकि बेसिक में कहीं ना कहीं काम आती है कि लाइन पासिंग थ्रू 1,1 विथ एंगल 30 डिग्री। बात समझ में आ गई? तो कैसे निकालते हैं, एक लाइन है, लाइन का वन पॉइंट फॉर्म होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये लाइन का वन पॉइंट फॉर्म होता है, y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 इंटू m, m क्या होता है, स्लोप है ना, और शुद्ध हिंदी में लिखो x1 y1 वो पॉइंट होता है जहां से लाइन पास होती है, बहुत शुद्ध हिंदी में लिखो बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, हेडिंग लिखना हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पास, इसको वन पॉइंट क्यों बोला, क्योंकि ये एक ही पॉइंट से जा रही है ना बेटा x1 y1 से, तो इसको वन पॉइंट बोला, y माइनस y1 इक्वल टू m x1 y1। x1 y1 क्या है बेटा, जहां से लाइन पास होती है। तो यहां देखो कैसे लिखेंगे, अब ये लाइन कहां से जा रही है, क्वेश्चन देखना, यहां सॉल्व कर रहा हूं, ये लाइन कहां से जा रही है, 1,1, मतलब ये क्या हो गया बेटा, x1 हो गया, ये y1 हो गया ना बेटा, और ये थीटा, एंगल कितना थीटा, तो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। तो यहां देखो ये लाइन की इक्वेशन होती है, तो y माइनस y1 भी हो गया, और m इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा होता है, और थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, तो कितना हो गया tan 30 डिग्री x माइनस x1 भी कितना है, ये आपके पास लाइन एक सिंगल इक्वेशन में लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो अगर आपको वो लाइन निकालनी है जो एक पॉइंट से जा रही है और थीटा दिया है, एक पॉइंट से जा रही है और थीटा दिया है, तो आप डायरेक्ट ये लगाओ y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, जहां पर x1 y1 वो पॉइंट होता है जहां से लाइन पास होती है। बेटा जैसा मैं लिखा रहा हूं ना वैसा लिखना, आपको बहुत काम आएगा, गेट इट। तो आपको ओवरऑल लाइन का सिनेरियो समझ में आया कि y इक्वल टू mx प्लस c, एक लाइन होती है जहां पर m क्या होता है, स्लोप, और c क्या होता है, लेंथ ऑफ इंटरसेक्टर मेथड विद y एक्सिस।
तो यहाँ पर ये सी हो गया और यहाँ पर ये थीटा हो गया। और मैंने बताया है कि थीटा हमेशा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है। किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। मेरी बात ध्यान रखना बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये चीज बताने का कारण क्या था समझना। ये चीज बताने का कारण ये था कि y इक्वल टू मॉड एक्स है। कल मैंने बताया था कि x होता है जब x पॉजिटिव होता है और ये माइनस x होता है जब x नेगेटिव होता है। कल अपन ने डिस्कस करा था। तो इनडायरेक्टली से एक बार ये लाइन y इक्वल टू x हो गई और एक बार ये लाइन y इक्वल टू माइनस x हो गई। तो अभी आपने पढ़ा है y इक्वल टू mx लाइन ओरिजिन से पास होती है, ऐसी ओरिजिन से, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ इसके लिए m की वैल्यू 1 हो गई ना, तो ये y इक्वल टू x लाइन ऐसी हो जाएगी, हो गई। और y इक्वल टू माइनस mx होती बेटा ऐसी। ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू mx ऐसी और y इक्वल टू mx ऐसी। तो ये देखो, ये y इक्वल टू x ऐसी हो गई पॉजिटिव और y इक्वल टू माइनस x मतलब ऐसी ना बेटा, तो ये हो गई ऐसी। समझ में आ गया? अब ध्यान से समझना, मैं ग्राफ बनाने का तरीका, ये तो मैंने x के लिए बना दिया। अब y इक्वल टू मॉड x हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब कभी भी जैसे y इक्वल टू माइनस मॉड 2 तो भी 2 आएगा और y इक्वल टू मॉड 2 तो भी 2 आएगा। मतलब ये y कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या बेटा? आप सोचो, x कुछ भी दे दो, y कभी भी नेगेटिव होगा क्या? नहीं हो सकता ना। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव y होता है, ये नेगेटिव y, तो इधर ये लाइन कभी भी नहीं आएगी, ये लाइन कट गई। क्यों कट गई समझ में आया? क्योंकि y इक्वल टू मॉड x में x पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो देखो ये x पॉजिटिव साइड भी है और x नेगेटिव साइड भी दिख रहा है ना आपको, बट y कभी भी क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो नीचे वाला y क्या रीजन था, ये हट गया और ये ग्राफ किसका बन गया? y इक्वल टू मॉड x। मतलब सीधा सा क्या करना है, ऐसे ये 0 पे आए, 0 पे ऐसा v बना दिया, ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू। समझ में आ गया? तो ये वाली कौन सी ब्रांच है? y इक्वल टू x है ना, यही थी ना। और ये कौन सी ब्रांच है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। गेट माय पॉइंट। तो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ क्या है? 0 पे गए, कैसे याद रखना है? 0 पे गए, ये 0 है ना बेटा, 0,0 और यहाँ जाके कैसा v बना, ये किसका ग्राफ बन गया? y इक्वल टू मॉड x। ठीक है। अब देखो, मैं आज आपको एक नई चीज बताता हूँ, ये आप लोग लिख लेना। y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसा हो गया? यहाँ 0 पे आए और v बना दिया। अब मुझे बनाना है y इक्वल टू मॉड x माइनस 1। ठीक है, तो अंदर वाले को आप 0 करो, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। तो क्या करो, ये गए भाई, ये पॉजिटिव x आएगा ना, 1 2 3, इधर नेगेटिव, ऐसे ही ना। तो 1 पे आए, कहाँ पर आए? 1 पर, तो ये 1 पर अपनी टिप रखी और 1 पे जाके v बना दिया, ये बन गया। देखो यहाँ पर भी ऐसा था, मॉड के अंदर जो भी लिखा है सिर्फ x लिखा है, तो x इक्वल टू 0, 0 पे गए v बना दिया। मॉड के अंदर क्या लिखा है? x माइनस 1, उसको 0 करा, x की वैल्यू 1, 1 पे गए v बना दिया। देखो जैसे y इक्वल टू मॉड x प्लस 2, इसको अंदर वाले को 0 करा, तो x की वैल्यू माइनस 2, तो माइनस 2 यहाँ आएगा ना बेटा, आएगा। माइनस 2 पे गए v बना दिया, ये ग्राफ जैसा बना। y इक्वल टू मॉड x माइनस 3, समझते हैं ना बेटा, बहुत आसान है। अंदर क्या लिखा है? x माइनस 3, इसको इक्वल टू 0 करा तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। तो यहाँ देखो 1 2 3, 3 पे आए
3 पे आए और v बना दिया, v बन गया। ये किसका ग्राफ बन गया? y इक्वल टू मॉड x माइनस। गेट इट माय पॉइंट? अब जैसे ये पॉइंट निकालना है, ये जहां y एक्सिस को टकरा रहा है ना, ये पॉइंट कैसे निकालते हैं? देखो आप जानते हो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है ना, ये पूरी y पॉजिटिव नेगेटिव अलग मीटर है। अगर x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उस पर y 0 है। जैसे यहाँ कोई पॉइंट 2 है, उसको आप ऐसे लिखोगे ना 2, 0 लिखोगे ना। जैसे यहाँ आगे कहीं 4 है तो उसको लिखोगे 4, 0। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, इधर हो या इधर हो, जैसे यहाँ -2 हो तो आप इसको लिखोगे -2, 0। पहले वाला x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरे वाला x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आ जाए उस पे y हमेशा क्या होता है? 0। और ये चीज आपने 10th में पढ़ रखी है। सिमिलरली आप बताओ, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे हमेशा क्या 0 होता है? x, जैसे यहाँ 2 लिखा है, इसको क्या लिखोगे? 0, 2, क्योंकि x हमेशा क्या होगा? 0। जैसे यहाँ -3 लिखा है तो क्या लिखोगे? 0, -3। ऐसा ही होता है ना। तो x एक्सिस पर हमेशा कौन, नहीं पता हो तो लिख लेना, नहीं पता हो तो ये ग्राफ के साथ लिख लेना कि x एक्सिस पर हमेशा y 0 होता है, y 0 मतलब y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और y एक्सिस पे हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो यहां देखो ये पॉइंट कहां पर है? ये जो लाइन है, ये जो लाइन y एक्सिस पर टकराई ना बेटा, ये y एक्सिस है ना, ये y है और ये x है, ये y है और ये x है, ये y है और ये x है, ये y है और ये x है। ये तो आपको पता है। तो बेटा ये जो पॉइंट है ये कहां मिला? y एक्सिस पर मिला। तो y एक्सिस पर कौन 0 होता है? x। तो x को 0 कर दो यार, तो y इक्वल टू 0 -1, माइनस 0 -1 मतलब -1 और -1 का मॉड 1। तो ये पॉइंट क्या है? इसको क्या लिखोगे आप? 1, 1 लिख दो या 0, 1, क्योंकि x 0 होता है ना बेटा, दोनों चलेगा। अब बताओ ये पॉइंट भी y एक्सिस पर है, तो x को 0 कर दो तो 2 आ गया। तो ये पॉइंट क्या हो गया? 0, 2 या सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं। अब आई थिंक तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा ये पॉइंट कितना होगा। अब मैं इसको नहीं करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। गेट इट? तो ये कहानी इतनी समझ में आ गई आपको? हाँ या ना? क्लियर है? अब इसके थ्रू मैं एक चीज और आपको बताता हूँ। देखो ये ग्राफ समझ में आ गया? यहां लिखा है mod x -1 = 2। कल मैंने इसका तरीका बताया था यूजिंग प्लस माइनस। कल जो तरीका बताया था वो ये था कि मुझे x की वैल्यू निकालना है, x तो ये पहले मॉड हटाना पड़ेगा, ये मॉड हटाना पड़ेगा। तो मॉड हटाते हैं जब क्या आता है? प्लस माइनस। तो x -1 = +-2। एक बार प्लस लिया और माइनस, तो प्लस लेंगे तो है ना, प्लस लेंगे तो या +2 और माइनस लेंगे तो -2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 3। इधर चला जाएगा बेटा, ये इधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? गेट इट? कल मैंने ये तरीका बताया। आज मैं इसको ग्राफ से सिखाता हूँ। किससे सिखाता हूँ? ग्राफ से। अब देखो एक चीज और सीखो। जैसे मुझे लाइन बनाना है, y = 1 लाइन ड्रॉ करना है। आज छोटी छोटी सारी बातें सिखाऊंगा। तो y = 1, तो देखो ये क्या है? x एक्सिस पॉजिटिव वाली, चलो ऐसे लिख लेते हैं, प्लस x एक्सिस है, ये -x है, ये +y है और ये -y। y = 1, तो y = 1 पॉजिटिव 1 है ना, तो y एक्सिस पर y = 1 का मतलब y एक्सिस पर 1 यूनिट जाना है, y एक्सिस पर 1 यूनिट जाना है। तो ये y एक्सिस हो गई पर 1 यूनिट गए और यहाँ ऐसी लाइन, तो ये y = 1। मैंने बोला y = 4, तो y एक्सिस पर पॉजिटिव 4 जाना है। कहाँ पे जाना? पॉजिटिव 4, तो ऊपर ही जाएगा ना बेटा, पॉजिटिव तो ऊपर ही आएगा। तो 1 2 3 मैंने मान लिया यहाँ कहीं आया, तो यहाँ पर गए तो ये लाइन हो गई y = 4। समझ में आया?
मैंने बोला y इक्वल टू -3, क्या बोला y इक्वल टू -3, तो क्या होगा y एक्सिस पर जाना है और -3 यूनिट जाना है। कितने जाना है -3 यूनिट, तो -3 वाला नीचे आएगा नेगेटिव, तो ये मान लिया मैंने -3 यहाँ आ गया और ये लाइन नीचे आ गई, ये क्या होगा y इक्वल टू -3। आपको इतना समझ में आ गया, क्लियर है? अब देखिए ये क्वेश्चन जो मैं कर रहा था, mod x माइनस 1 इक्वल टू 2, या फिर लिख लेता हूं मैं, दोनों को y के बराबर लिख लो, इसको भी y के बराबर लिख लिया और इसको भी y के बराबर लिख लिया। इसका ग्राफ बनाना मैंने अभी सिखाया है, कैसे बनाते हैं, इसको 0 करा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, तो 1 पे जाके ऐसा v बना दिया और ये भी 1 आएगा। अब तो आपको समझ में आ गया 1 कैसे आएगा, ये y एक्सिस पर है, तो ये लाइन ने किसको काटा, y एक्सिस को काटा ना, y एक्सिस को काटा, तो y एक्सिस पे कौन 0 होता है, x, तो ये x को 0 कर दिया, तो 0 माइनस 1 और -1 का मॉड। अब देखो, अब बनाना है y इक्वल टू 2, ये तो मैंने इसको बना लिया अभी, अब मुझे क्या बनाना है y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 मतलब y एक्सिस पर जाना है बट +2 यूनिट, तो ये 1 और ये 2 यहाँ कहीं आएगा और ये मैंने लाइन बना दी y इक्वल टू 2, गेट इट? अब इस पर सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, देखो ये लाइन ने इस कर्व को यहाँ काटा और यहाँ काटा, तो ये नीचे गिराया और ये नीचे गिराया, समझना बेटा, बहुत अच्छे टाइप से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको देखना है कि y इक्वल टू 2 ने इस कर्व को कहाँ कहाँ काटा, तो एक यहाँ काटा और एक यहाँ काटा, दो जगह काटा ना। अब देखो, तो मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट 1 है और ये लाइन 2 है, तो यहाँ पर 1 + 2 कर दो और इधर 1 - 2 कर दो, ये 1 का राइट हैंड साइड है भाई, ये वाला पॉइंट 1 के राइट हैंड साइड में है ना, तो ये 1 + 2, ये जो यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है ऐड कर दो, 1 + 2, तो ये कितना आ गया 3। ये 1 का लेफ्ट हैंड साइड है, पर लाइन तो y इक्वल टू 2 ही है, तो इसमें से 1 - 2 कर दो, तो ये कितना आ गया -1, तो आंसर क्या आ गया -1 और 3। ये देखो, वन मोर एग्जांपल, mod of x - 2 इक्वल टू 4, mod of x - 2 इक्वल टू 4, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो दोनों को y के बराबर मानो, इसका ग्राफ तब आपको बनाना आ गया, 2 यूनिट पे गए और ये ऐसा बना, और ये भी कितना आ गया 2, कैसा आ गया समझ में आया? y इक्वल टू 4 मतलब y एक्सिस पे जाना है +4, तो +4 तो ऊपर आएगा, ये आ गया। कितने पॉइंट पे काटा, 1 और 2, यही हमारा सॉल्यूशन होंगे, ये नीचे ये नीचे, तो यहाँ ये 2 है और लाइन कौन सी 4, तो मैंने क्या बोला यहाँ 2 + 4 लिखो और यहाँ 2, तो ये कितना आ गया 6 और ये आ गया इधर 2 - 4 ना, तो ये -2, तो आंसर क्या आ गया -2,6। एक स्टेप में आप आंसर निकाल देंगे बेटा। एक और एग्जांपल देख लो, x + 1 mod of x + 1 इक्वल टू -5, तो दोनों को बराबर लिखा, गेट इट? तो क्या करेंगे, इसका फोटो तो बनाना आता है आपको, इसको 0 करा तो x की वैल्यू -1, तो ये -1 पे गए और v बना दिया, y इक्वल टू -5 मतलब y एक्सिस पे जाना बट -5 यूनिट, मतलब नीचे जाना पड़ेगा, -5 मतलब नेगेटिव ना, तो ये -5 आ गए यहाँ और यहाँ लाइन, ये कौन सी है y इक्वल टू, अब आप देखो हमें यहाँ और यहाँ दोनों जगह सॉल्यूशन कब मिले थे, जब ये दोनों आपस में कहीं टकराए थे, देखो ना ये और ये ग्राफ, ये और ये यहाँ टकराया, ये यहाँ टकराया, तो वो सॉल्यूशन है। क्या ये दोनों आपस में कहीं टकरा रहे हैं, नहीं टकरा रहे ना, ये दोनों आपस में जहाँ टकराएंगे, ये ग्राफ और ये लाइन,
जहाँ टकराएंगे वहीं तो सॉल्यूशन देंगे। देखो आप, ये लाइन और ये ग्राफ यहाँ दो जगह टकराए, ये लाइन और ये ग्राफ यहाँ दो जगह टकराए, यहाँ दोनों टकरा ही नहीं रहे, मतलब आंसर आ गया नो सॉल्यूशन। बात समझ आ गई? क्लियर लिख लेना कि ये मॉड x प्लस 1 और y इक्वल टू -5 कहीं आपस में नहीं टकरा रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। गेट माय पॉइंट? तो ये बेटा मैंने आपको बेसिक मॉड के बारे में बता दिया और मॉड का ग्राफ समझाया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कल मैं मॉड की इनइक्वालिटी समझाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा समझने में, इसलिए मैंने यहाँ छोड़ दिया कि आज आप इस टाइप के ग्राफ, मैं आपको 3-4 चाहो तो ऐसा होमवर्क लिख लो कि मॉड x - 3 = 4, मॉड x - 1 = 5, मॉड x + 1 = 2। ये ग्राफ के आंसर आप मुझे ग्रुप में बताना, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया ना, तो कल का लेक्चर तो आप ऐसे ही निकाल दोगे और मैं कल आपको वो भी क्वेश्चन बताऊंगा जो IIT ने पूछा है, आप देखना खुद ही सॉल्व कर दोगे। ओके, थैंक यू।